एक बेटी पैदा हुई तो उसके शौहर ने नफरत में आकर घर के सहन में बेटी को दफन कर दिया और उसे लेकर परदेस आ गया। जब उसने झगड़ा किया तो शौहर ने उसे बहुत मारा और कहा कि तुझे भी उसके साथ दफन कर दूंगा। उसने मजबूर होकर अपनी बेटी को अल्लाह के हवाले कर दिया। वह परदेस में अल्लाह से अपनी बेटी की हिफाजत की दुआ मांगती रही, हर पल उसी की याद में रोती रहती। 10 साल बाद जब वे वापस आए तो वह भागकर उसी जगह पर गई जहां बेटी को दफन किया था, मगर उस जगह को देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। आज वह 10 साल बाद परदेश से अपने घर वापस आई थी, जहां वह अपनी मासूम बच्ची को अकेला छोड़कर गई थी। वह तो कब की मर चुकी होगी, मगर उसके दिल में एक आस थी, हो सकता है उसकी बेटी जिंदा हो। उनके इस खंडहरनुमा घर में शायद कोई परिंदा भी न रहता होगा, तो फिर उसे उसकी इतनी बड़ी दिल की मुराद कैसे मिल सकती थी। दिल ही दिल में वह अल्लाह से बातें करती जा रही थी। मैंने सारी जिंदगी तेरी इबादत की है, तू रहमान है, तू ही रहीम है, तू ही मारने वाला और जिंदा करने वाला है। आज तू ही मेरी मदद कर, तूने ही कोई मोजज़ा करना है। और उसे यकीन था कि अल्लाह उसकी मदद जरूर करेगा। अगर वह किसी को यह सारी बात बताती तो वह कहता तुम पागल हो, लेकिन हाँ, मोहब्बत और भरोसे वाले लोग पागल ही होते हैं। उसका नाम आलिया था और उसकी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। उसे इस बात का कभी कोई अफसोस नहीं हुआ था। उसने कभी यह सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। उसकी शादी बिल्कुल नॉर्मल हालात में हुई, ना कोई जबरदस्ती थी, ना ही कोई मजबूरी। वह दिल से खुश थी कि उसकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो रहा है। वो शख्स जिससे उसकी शादी हुई, उसका नाम दिलनवाज था। सुनने में आया था कि वह बहुत गुस्से वाला आदमी है। जब उसका निकाह हुआ और वह दिलनवाज के साथ रुखसत होकर उसके घर आई तो सब ने उसे तरह तरह की बातें सुनाई। किसी ने कहा कि वह बहुत सख्त मिजाज है, किसी ने कहा कि वह किसी की गलती बर्दाश्त नहीं करता, किसी ने कहा कि उसकी नजर में सही और गलत बिल्कुल वाज है, और अगर कोई गलती कर बैठे तो उससे ज्यादा जालिम कोई नहीं। उसने यह सब सुना, लेकिन उसने दिल में कोई खौफ महसूस नहीं किया। पहली रात उसने उसे सीधा साफ कह दिया था कि अगर गलती करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन साथ ही उसने यह भी कहा था कि अगर वह अच्छे तरीके से रहेगी तो वह उसे अपने दिल की और घर की रानी बनाकर रखेगा। उस वक्त उसने सोचा कि यह तो बिल्कुल आम सी बात है। जिस तरह एक घर के असूल होते हैं, वैसे ही शायद उसके भी कुछ असूल होंगे। और सच में ऐसा ही था। अगर वह अच्छी तरह रहती तो वह उसका बहुत ख्याल करता था, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता था, उसे इज्जत देता था, उसकी पसंद और नापसंद को अहमियत देता था। अगर कभी कोई गलती होती तो वह सिर्फ इतना ही कहता, यह गलत हुआ है, आइंदा ध्यान रखना। हाँ, कभी कभार डांट भी देता था, लेकिन वह डांट किसी दुश्मनी या बदलतमीजी की वजह से नहीं होती थी, बल्कि उसके अंदाज में भी एक अजीब सा ख्याल रखने वालापन होता था। लेकिन लोग उसे जालिम कहते थे। उसे यह सुनकर हैरत हुई थी कि जो शख्स उसका शौहर है, उसके साथ रहता है, उसकी हर जरूरत पूरी करता है, उसे खुद उसकी शख्सियत का असल अंदाजा नहीं है, और बाहर के लोग उसे ऐसा क्यों समझते हैं। वो बड़ा भाई था, खानदान के तमाम मामलात संभालता था, घर की जिम्मेदारियां उस पर थी, वह फैसला लेता था और उसका फैसला सबके लिए आखिरी होता था। शायद इसी वजह से सबको लगता था कि वह सख्त मिजाज है। बीच में दिलनवाज की नौकरी बाहर के मुल्क में लग गई। सब बहुत खुश थे, वह उन्हें भी अपने साथ ले जाने वाला था। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन ऐन उस वक्त पता चला कि वह माँ बनने वाली है और उस पर फिलहाल सफर करने की पाबंदी थी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, जब औलाद इस दुनिया में आ जाएगी तब चले जाएंगे। इस बात ने उसे मजीद खुश कर दिया कि वो उसकी और उनके होने वाले बच्चे की सेहत को तरजीह दे रहा है। सब लोग उसकी किस्मत पर रश्क कर रहे थे, कह रहे थे कि एक तो अच्छा भला शौहर मिल गया जो मर्दों में मर्द जैसा लगता है, और फिर औलाद भी होने वाली है, और जैसे ही औलाद होगी हम सब बाहर के मुल्क चले जाएंगे। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी मुकम्मल हो रही है। एक मोहब्बत करने वाला शौहर, एक आने वाली खुशी और एक बेहतरीन मुस्तकबिल। वह खुश थी। उसके शौहर के खानदान में अफराद ज्यादा नहीं थे, सिर्फ वह, उसकी सास और उनकी आने वाली औलाद। उनके अलावा उसके देवर और ससुर पहले ही बाहर के मुल्क में मकीन थे। वहीं उनकी जिंदगी थी, वहीं उनका रोजगार था, और वहीं वह अपनी दुनिया बसा चुके थे। यही वो लोग थे जिन्होंने उसके शौहर के लिए भी वहाँ नौकरी का बंदोबस्त किया था और उसके मुस्तकिल कयाम का इंतजाम भी करवा दिया था। दिलनवाज के लिए एक सुनहरी मौका था, एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाने का। यह लोग खुद को बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड वाले समझते थे। उनकी बातों से हमेशा यही जाहिर होता कि वह जिंदगी कोई खास मय्यार पर गुजारना चाहते हैं। वो आम लोगों से कुछ मुख्तलिफ हैं और उनका रहन सहन दूसरों से ज्यादा नफीस और मय्यारी है। खाते पीते जरूर थे,
लेकिन इतने अमीर भी नहीं थे जितना वह जाहिर करते थे। इनकी बातें सुनकर लगता था जैसे यह किसी बड़े सरमायादार घराने से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हकीकत में उनका मयारे जिंदगी आम मुतवस्सित तबके के अच्छे दर्जे में आता था। एक चीज जो उसने उस घर में बहुत शिद्दत से महसूस की वो थी हर किसी के जिस्मानी खिदोखाल पर तत्सरा करना। बॉडी शेमिंग उस खानदान में आम बात थी। अगर किसी की रंगत सांवली थी तो मजाक का निशाना बनता, अगर कोई मोटा होता तो उसे तंजिया जुमले सुनने पड़ते, अगर किसी की नाक मोटी होती, आंखें छोटी होती या दांत थोड़े बड़े होते तो वो उनके लिए एक मुस्तकिल गुफ्तगू का मौजू बन जाता था। उसने शुरू में सोचा कि शायद यह इत्तेफाकिया बातें हैं, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि यह सब उनके लिए मामूल की बात थी। जब भी घर में कोई आता, उसके जाने के बाद घंटों तक उसकी जिस्मानी बनावट और शक्लो सूरत पर तसरे होते रहते। शुरू में उसे यह सब बहुत अजीब लगता था। वह सोचती कि यह लोग दूसरों की जिस्मानी खुसूसियात को लेकर इतनी तफसील से बात क्यों करते हैं, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि इन सब के लिए बिल्कुल नॉर्मल बात थी। यह उनका रोजमर्रा का मसला था जिसे बदलना मुमकिन नहीं था। वो दूसरों के बारे में बातें करते, उनके नकाश निकालते और शायद इसीलिए अपनी तस्कीन हासिल करते थे। वह अक्सर सोचती कि जब वह इनके सामने नहीं होती तो शायद उसके बारे में भी ऐसी ही गुफ्तगू होती होगी। अगर देखा जाए तो उसके अंदर कोई खास जिस्मानी कमी नहीं थी। वह लंबी भी थी, दुबली पतली भी, उसकी रंगत भी साफ थी, उसकी नाक छोटी, दांत बारीक और नक्श मुतनासिब थे। लेकिन फिर भी यह सोचकर अजीब लगता था कि शायद वह भी उनके तजिए का एक मौजू बन चुकी हो। किसी के भी बारे में यूं गुफ्तगू करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन उनके लिए यह सब आम था और वह उसे बदल नहीं सकती थी। उन दिनों उसकी जिंदगी एक नया मोड़ ले रही थी। वह माँ बनने वाली थी। एक नन्ही जान उसके वजूद में परवान चढ़ रही थी। यह एहसास उसके लिए खुशी और उम्मीद का बायस था। जब ये खबर उसके शौहर को मिली तो उसका रद्दे अमल बिल्कुल नॉर्मल था। उसने कोई खास जोश या हैरानी जाहिर नहीं की, बस एक आम सी खुशी के साथ इस खबर को कबूल किया। लेकिन उसने जो बात कही वो उसके लिए कुछ अजीब थी। उसने कहा कि बेटी हो रही है तो इससे कोई मसला नहीं है, अल्लाह की देन है, रहमत है, लेकिन अगर बेटी हो तो फिर खूबसूरत होनी चाहिए, बिल्कुल गुड़िया जैसी। आजकल इंटरनेट पर हम देखते हैं कि कैसी कैसी प्यारी बच्चियां होती, बिल्कुल ढोल जैसी। अगर बेटी हो तो ऐसी होनी चाहिए, वरना अल्लाह बेटा ही दे। उसकी ये बात उसके दिल में एक अजीब सा एहसास छोड़ गई। उसे लगा कि वह सिर्फ बेटी को कबूल करने के लिए भी उसकी जाहिरी शक्ल और सूरत को एक शर्त के तौर पर रख रहा है। जैसे खूबसूरती ना हो तो बेटी होना एक बोझ समझा जाएगा। उसकी सास ने फौरन कहा कि माँ खूबसूरत है, बाप खूबसूरत है तो बेटी क्यों ना खूबसूरत होगी, जैसे यह कोई यकीनी बात हो। जैसे अगर माँ बाप की शक्ल अच्छी हो तो औलाद भी लाजमी हसीन होगी। उसने उनकी बातें सुनी मगर अंदर से एक बेचैनी सी महसूस। उसने सोचा कि अगर मेरी बेटी आम सी हुई तो, अगर उसके नकुश मुआशरे के तय करदा खूबसूरत मय्यार पर पूरे ना उतरे तो क्या उसके लिए जिंदगी मुश्किल हो जाएगी? क्या वह भी इसी बॉडी शेमिंग का शिकार होगी जो वह इस घर में देख रही थी? यह सब सवालात उसके जहन में गर्दिश करने लगे, लेकिन वह खामोश रही। उसने अपने अंदर पलने वाली उस नन्ही जान को दिल से कबूल कर लिया था, चाहे वह जैसी भी हो। उसके लिए सिर्फ वो एक बच्ची नहीं थी, वो उसकी दुआ थी, उसकी मोहब्बत और उसके वजूद का हिस्सा। उसके कमरे में खूबसूरत बच्चों के पोस्टर लगे हुए थे। हर तरफ नीली आंखों वाले, गुलाबी गालों वाले और सुनहरी बालों वाले बच्चे तस्वीरों में मुस्कुरा रहे थे। यह मंजर देखकर उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जागता था। यह बच्चे किसी और दुनिया के लगते थे, किसी ऐसी दुनिया के जहां सब कुछ मुकम्मल और बेऐब हो। वह हैरान होती थी कि हमारे जैसे गंदुमी रंग के लोगों के घरों में ऐसे बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं। हकीकत तो यह थी कि पाकिस्तानी बच्चों की शक्लो सूरत उनसे मुख्तलिफ होती थी, लेकिन इसके बावजूद लोग हमेशा खूबसूरती के उन मगरबी मयारों को ही देखते थे। यह सिर्फ उसके शौहर और सास की पसंद नहीं थी, बल्कि पूरे खानदान का नजरिया यही था। वो खूबसूरती के पुजारी थे। उनके लिए किसी भी चीज का सबसे पहला मयार यही था कि वो जाहिरी तौर पर कैसी दिखती है। उसे आहिस्ता आहिस्ता यह एहसास होने लगा था कि उसकी शादी भी शायद इसी मयार पर की गई थी। वह खूबसूरत थी, इसलिए उसे मुंतखब किया गया। उसकी तारीफें होती थीं, उसकी शक्ल और सूरत की बार बार बात की जाती थी और उसे ऐसे पेश किया जाता था जैसे वह कोई कीमती चीज हो जो इनके मयार पर पूरी उतरी हो। जब वे किसी तकरीब में जाते तो उसे हमेशा सबसे बेहतरीन लिबास पहनने के लिए कहा जाता। उसके शौहर और सास को यह पसंद नहीं था कि वह आम से कपड़ों में जाए। वो उसे खास तौर पर तैयार करवाते, उसके लिए महंगे सूट लाते और उसे ब्यूटी पार्लर भेजते ताकि वह सबसे मुनफिद लगे। जब वह महफिल में जाती
तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते। उसके शौहर और सास को यही लम्हा सबसे ज्यादा पसंद आता। वो बड़े फक्र से कहते, हमारी बहू है, हम इसे चुनकर लाए हैं, जैसे वह कोई ऐसी चीज हो जिस पर उन्हें दूसरों के सामने फक्र करना है। शुरू में उसे यह सब अच्छा लगता था। कौन सी लड़की ऐसी तारीफें सुनकर खुश नहीं होती? लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे महसूस होने लगा कि उनकी मोहब्बत उसकी जात के लिए नहीं, बल्कि उसकी जाहिरी खूबसूरती के लिए थी। वह सोचने लगी कि अगर वह आम सी शक्ल की होती तो क्या यह लोग उसे ऐसी इज्जत और मोहब्बत से नवाजते? अगर वह उनके बनाए हुए खूबसूरती के मयार पर पूरी ना उतरती तो क्या उसे भी वही बातें सुननी पड़ती जो उसने उनके घरों में दूसरी औरतों के बारे में सुनी थी? उसका दिल धड़कने लगा जब उसने इस हकीकत को महसूस किया। उसने सोचा कि जब उसकी बेटी पैदा होगी तो क्या यह लोग उसे भी इसी मय्यार पर परखें? अगर वह उनकी पसंद के मुताबिक ना निकली तो क्या वह भी तनकीद और मायूसी का निशाना बनेगी? उसके शौहर ने अब जाने की तैयारी कर ली थी। वो बेहद खुश था, जैसे कोई बहुत बड़ी कामयाबी उसके करीब आ रही हो। उसका कहना था कि ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे, बस बेटी दुनिया में आ जाए फिर फौरन रवाना हो जाएंगे। वह सब कुछ पहले से तय कर चुका था। उसने उससे कहा था कि अपने बैग भी अभी से तैयार कर लो, क्योंकि बाद में यह सब कुछ करना मुश्किल हो जाता है। उसने भी अपने बैग पैक कर लिए थे। उसने छोटे छोटे कपड़े भी रखे थे जो उसने अपनी बेटी के लिए खरीदे थे, नरम गुलाबी रंग के कपड़े जो उसने बड़े शौक से लिए थे। उसने हर चीज का ख्याल रखा था कि जब वह दुनिया में आए तो उसे किसी चीज की कमी ना हो। डॉक्टर ने उसे बता दिया था कि वक्त करीब है, इसी हफ्ते उसकी औलाद दुनिया में आ जाएगी। उसकी सास और शौहर दोनों बहुत पुरजोश थे। वो अक्सर बैठकर मुस्तकबिल के बारे में बातें करते, कैसे वे मुल्क के बाहर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, कैसे वहाँ सब कुछ बदल जाएगा। उनके ख्वाब बहुत बड़े थे और उन ख्वाबों में सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने महसूस किया कि इन ख्वाबों में मोहब्बत, एहसास या जज्बात की वह गहराई नहीं थी जो वह चाहती थी। उसके अंदर एक हल्की सी बेचैनी थी, एक अजीब सा खौफ जो वह किसी से कह नहीं सकती। उसने अपनी आने वाली बेटी के लिए दुआ की, उसके लिए अपने दिल में बेपनाह मोहब्बत महसूस की। वह जानती थी कि वो चाहे कैसी भी हो, उसके लिए सबसे खूबसूरत होगी। लेकिन क्या यह दुनिया भी उसे इसी नजर से देखेगी? यह सवाल उसके जहन में गूंज की तरह मौजूद था और उसका कोई जवाब उसके पास नहीं था। कभी कभी इंसान कुछ ऐसा कर गुजरता है जिसकी उससे कभी उम्मीद ही नहीं होती, और बाज औकात जिंदगी कुछ ऐसे मोड़ पर ले आती है कि जो भयानक ख्वाब लगता है लेकिन वो हकीकत होता है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, बल्कि हो चुका था, और वह कुछ भी ना कर सकी। उसकी बेटी की विलादत हो गई थी। उसकी बेटी इस दुनिया में आ चुकी थी। जैसे ही उसने उसे दूर से देखा, उसके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। शायद यह वो माँ की मोहब्बत थी जिसका उसने हमेशा तस्वुर किया था, लेकिन इस मोहब्बत में एक हल्की सी हैरानी भी शामिल थी। उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, ये मेरी बेटी है? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, जी हाँ, यही आपकी बेटी है। लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? उसने हिचकिचाते हुए कहा, पता नहीं, वो मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। डॉक्टर ने नरमी से समझाया, कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके जिस्म को मुकम्मल ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वह हल्के स्याही माइल लग सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें हवा मिलती है और खून की रवानी बेहतर होती है, उनका रंग नॉर्मल हो जाता है। उसने डॉक्टर की बात सुनी, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वह उसके एहसासात को महसूस करते हुए बोली, अरे हर तरह के बच्चे पैदा होते हैं और शुरू में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। आप फिक्र ना करें, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने जबरदस्ती खुद को तसल्ली दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसकी बेटी जैसे ही उसके शौहर और सास के पास गई, वहाँ एक तूफान खड़ा हो गया। वह भी अस्पताल में ही थी, लेकिन नर्स ने उसे बताया कि वह दोनों फौरन ही उसे देखकर मायूसी का इजहार करने लगे। यह तो बिल्कुल काली है, उसकी सास की आवाज गूंजी थी। इसकी तो नाक कितनी चिपटी है, उसके शौहर ने बददिल होकर कहा था। वहीं खड़े दूसरे लोग भी हैरत से यह सब सुन रहे थे। उसके शौहर और सास की मायूसी और नफरत भरे जुमले गोया पूरे अस्पताल में गूंज रहे थे। जब वह अस्पताल से घर आई तो उसके जख्म अभी ताजा थे, लेकिन उन दोनों के अल्फाज उसके दिल पर जख्म कर चुके थे। उसने सोचा कि यह सब वक्त गुस्सा है और वह जल्दी अपनी बेटी को कबूल कर लेंगे, लेकिन उसके शौहर ने एक बार भी अपनी बेटी को गोद में नहीं उठाया, ना ही उसे प्यार से देखा। उसकी सास तो जैसे मुंह फुलाकर बैठ गई थी, जैसे कोई बड़ा नुकसान हो गया हो, लेकिन वह अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थी। उसने उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़ा, उसके नाजुक गालों को छुआ और उसकी मासूमियत में खो गई। उसने नोट किया कि उसके कान के करीब एक खूबसूरत पैदाइशी निशान था जो बिल्कुल दिल की शक्ल का था, जैसे कुदरत ने उसे खास निशान दिया हो, जैसे यह उसे याद दिलाता हो
कि यह बच्ची उसकी मोहब्बत है, उसकी दुनिया है। उसने अभी तक उसका नाम नहीं रखा था, लेकिन वह रोज उसका चेहरा देखकर सोचती कि उसका नाम क्या होना चाहिए। वो उसके लिए सबसे खूबसूरत थी, चाहे कोई कुछ भी कहे। एक दिन अचानक उसके शौहर ने कहा कि उन्हें एक दावत में जाना है। वह हैरान हुई कि इतनी जल्दी बाहर जाना कैसा, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं की। वो उसे खास तौर पर तैयार करवाने ले गया, जैसे किसी बड़ी तकरीब में जा रहे हो। उसने अपनी बेटी को सास के पास छोड़ा और चली गई। लेकिन जब वे उस जगह पहुंचे तो यह कोई घर नहीं था, यह एयरपोर्ट था। उसने हैरानी से इधर उधर देखा और उसकी सास पहले से वहां खड़ी थी। ये क्या हो रहा है? उसने परेशानी से पूछा। उसकी नजर फौरन उसकी सास के हाथों की तरफ गई, लेकिन उसकी बेटी कहीं नजर नहीं आई। उसका दिल एकदम से धड़कने लगा। मेरी बेटी कहाँ है? उसने घबराकर पूछा। उसके शौहर ने नजरें चुराई और उसकी सास ने चुपचाप एक तरफ देखना शुरू कर दिया। चलो, फ्लाइट लेट हो रही है। उसके शौहर ने उसका हाथ पकड़कर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन मेरी बेटी कहाँ है? उसने रोते हुए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। उसे जबरदस्ती फ्लाइट में बिठा दिया गया। वह मुसलसल चीखती रही, रोती रही, इल्तिजा करती रही कि उसे उसकी बेटी के पास वापस ले जाया जाए, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। उसके शौहर ने आखिरकार ठंडी आवाज में कहा, ऐसी बेटी को साथ लेकर जाएंगे तो गोरों के शहर में लोग हम पर हंसेंगे। यह अल्फाज उसके कानों में आग की तरह उतर गए। उसकी सांस रुकने लगी, उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। बस छोड़ दिया उसे, वो वहीं रहेगी जिसकी वो किस्मत है। यह आखिरी अल्फाज थे जो उसने सुने। उसके बाद हर चीज धुंधला गई। उसने चीखना चाहा, शोर मचाना चाहा, लेकिन उसके अंदर से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। जब उसकी आंख खुली तो उसे लगा कि वह किसी गहरे ख्वाब में थी, लेकिन हकीकत उससे भी ज्यादा भयानक थी। वह अस्पताल के बिस्तर पर थी। उसकी सारी दुनिया बदल चुकी थी। यह कहाँ हूँ मैं? उसकी आवाज कमजोर थी। एक नर्स ने आकर बताया, आप कोमा में चली गई थी। आपकी जहनी हालत बहुत मुतासिर हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। 10 दिन गुजर चुके थे। वह एक अजनबी मुल्क में थी और उसकी बेटी, उसकी मासूम बेटी, जो उसने अपने दिल से ज्यादा अजीज रखी थी, वो उससे छीन ली गई थी। उसकी चीखें उसके अंदर दब गईं। वह जिंदा तो थी, लेकिन अंदर से मुर्दा हो चुकी थी। जब उसने होश संभाला तो हकीकत किसी भयानक ख्वाब से भी ज्यादा खौफनाक थी। उसकी बेटी उससे छीन ली गई थी और वह एक अजनबी मुल्क में बेसहारा एक ऐसे शख्स के साथ कैद थी जिसे दुनिया जालिम कहती थी। आज उसे उसकी असलियत का मुकम्मल एहसास हो चुका था। वो वाकई जालिम था। जो शख्स अपनी ही बेटी को माँ से जुदा कर सकता है, वो किसी का भी नहीं हो सकता। जैसे ही वह मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हुई, उसने अपने शौहर से सवालात की बौछार कर दी। उसने उससे पूछा, तुम मेरी बेटी को छोड़कर कैसे आ सकते थे? वह तो अभी इतनी छोटी थी। वो उसके सवालों से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह पीछे हटने वाली नहीं। आखिरकार उसने सर्द लहजे में कहा, मैंने इंतजाम कर दिया था। यह जुमला उसके दिमाग में गूंजने लगा। कौन सा इंतजाम? क्या एक माँ से उसकी औलाद छीन लेना इंतजाम कहलाता है? वह जानना चाहती थी कि उसका असल मतलब क्या था। वह बार बार पूछती रही, लेकिन वो गोलमोल जवाब देता रहा। जब उसने उससे कहा कि हमारी औलाद को छोड़कर आ गए हो, तो वो बेपरवाही से कहने लगा, अल्लाह हमें और औलाद दे देगा, जल्दी हम नई औलाद पैदा करेंगे। वह हैरान रह गई। क्या औलाद खिलौने होते हैं जो छोड़े जा सकते हैं और फिर नए खरीद लिए जाएं? उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी का चेहरा घूमने लगा। उसने अपने शौहर से नफरत महसूस की, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। दिन, हफ्ते और फिर महीने गुजरते गए, मगर उसके यहाँ हमल नहीं ठहरा। वो दिन ब दिन बेसब्र होता जा रहा था। पहले तो वह खुद को तसल्ली देता रहा, लेकिन जब काफी वक्त गुजर गया और वह माँ ना बन सकी, तो वह वाकई परेशान होने लगा। आखिरकार वो उसे डॉक्टर के पास ले गया। उसने देखा कि वह पहले की तरह पुरएतमाद नहीं था। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और जब रिपोर्ट्स आई तो उसने संजीदा लहजे में कहा, आपकी बीवी अब कभी भी माँ नहीं बन सकेगी। यह जुमला उसके शौहर के लिए बिजली से कम ना था। यह कैसे हो सकता है? उसने हैरान होकर कहा, यह तो एक बच्ची को जन्म दे चुकी है। डॉक्टर ने वजाहत की, जी हाँ, ऐसा होता है। बाज औकात औरत एक बार माँ बनने के बाद किसी जिस्मानी या हार्मोनी मसले की वजह से दोबारा हामला नहीं हो सकती। आप जितना मर्जी इलाज करवा लें, कुदरत का फैसला बदल नहीं सकता। उसका शौहर हैरान रह गया। वो जो नई औलाद के ख्वाब देख रहा था, उसके सारे ख्वाब बिखर गए थे। लेकिन उसने उस लम्हे अल्लाह की कुदरत का इंसाफ महसूस किया, जिसने अपनी बेटी को खुद से जुदा किया। उसे अल्लाह ने दोबारा बाप बनने का हक नहीं दिया। उसका शौहर फौरन ही इलाज के मुख्तलिफ तरीके ढूंढने लगा। वो एक के बाद दूसरे डॉक्टर के पास गया, महंगे महंगे इलाज करवाए, दवाएं खिलाईं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जब भी कोई नई उम्मीद पैदा होती, वह जल्दी मायूसी में बदल जाती। अब वह उसके अंदर बेचैनी और गुस्सा देखने लगी थी। पहले वह उसका ख्याल रखने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसकी नजरें बदलने लगी थी। उसे शायद यह एहसास हो चुका था
कि वो अब दोबारा बाप नहीं बन सकता। उसकी सास भी उसके सर पर सवार थी। वो उसे बुरा भला कहने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। जब उसका देवर शादी के बाद अपने घर में आबाद हो गया तो उसके ससुर भी वहीं जाकर रहने लगे। अब वे दोनों, शौहर और बीवी, बिल्कुल तन्हा रह गए थे। पहले जब वह तन्हाई में बेटी की जुदाई का गम महसूस करती थी तो उसके शौहर की बेरुखी उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करती थी। लेकिन अब जब वह भी तन्हा होने लगा था तो उसने उसके चेहरे पर परेशानी देखनी शुरू कर दी। कभी कभार वह उसे बैठे बैठे सोच में गुम देखती। उसकी आंखों में परेशानी होती जैसे वह अपने मांझी के किसी फैसले पर पछता रहा हो। शायद अब वह यह महसूस करने लगा था कि अल्लाह ने उससे उसके गुनाहों का हिसाब लेना शुरू कर दिया है। लेकिन उसने सोचा, अगर गुनाह करने वाला सजा के बारे में इतना ही सोचे तो गुनाह क्यों करे। उसे अपनी सजा का एहसास हो चुका था, मगर वह कभी अपनी गलतियों पर शर्मिंदा नहीं हुआ। कभी उसने एतराब नहीं किया कि उसने जो किया वो जुल्म था। जिंदगी यूं ही गुजरती रही, लेकिन वह अंदर से टूट चुकी थी। उसकी दुनिया वहीं रुक गई थी जब उसकी बेटी को उससे छीना गया था। और उसका शौहर, वह भी अब वह नहीं रहा था जो पहले था। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन एक सवाल उसके दिल में हमेशा कांटे की तरह चुभता रहता था। मेरी बेटी कहाँ होगी? क्या वो खैरियत से होगी? क्या वह भी माँ की जुदाई को महसूस करती होगी? यह सोचें उसे जिंदा दफन किए जा रही थी। और उसका शौहर, जो कभी उसके गमों से बेखबर था, अब खुद अपने ही किए गए फैसलों की आग में जल रहा था। वक्त का पहिया चलता रहा। दिन, हफ्ते, महीने और फिर साल गुजरते गए। पता ही नहीं चला कब 10 साल बीत गए। लेकिन उसके लिए यह 10 साल किसी कैद से कम न थे। हर दिन उसकी बेटी की याद में गुजरा। हर लम्हा उसने उसकी जुदाई का दुख महसूस किया। उसने खुद को कभी भी उस गफलत में मुब्तला नहीं होने दिया कि मैं उसे भूल जाऊं। वह उसे कैसे भूल सकती थी? वह तो उसके वजूद का एक हिस्सा थी। उसका खून, उसका दिल, उसकी सांसें। कई रातें ऐसी थीं जब वह अपनी बेटी के बारे में सोचते सोचते रोते हुए सो गई थी। कभी कभी वह ख्वाब में उसे देखती, कभी वह उसके करीब होती, कभी किसी अजनबी जगह पर खोई होती और वह उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हो। वह हर ख्वाब से तड़पकर जागती और उसकी आंखें भीगी होती। उसके शौहर के साथ उसका ताल्लुक अब महज एक रस्मी ताल्लुक रह गया था। वो उसके लिए अजनबी हो चुका था और शायद वह भी उसके लिए बदल गई थी। उसने उसके साथ रहना छोड़ दिया था। कम बोलती थी, कम सुनती थी और दिल में सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी औलाद को तलाश करना। इन 10 सालों में उसने एक पल के लिए भी अल्लाह से दुआ करना नहीं छोड़ा। वह रोज सूर यासीन पढ़कर अपनी बेटी की हिफाजत के लिए अल्लाह से फरियाद करती थी। उसने अल्लाह से कहा था, या अल्लाह, मैं अपनी बेटी को तेरे सुपुर्द करके आई थी। मैं उसे छोड़कर नहीं आई थी। तू उसकी हिफाजत फरमा, उसे अपने अमान में रख और मुझे किसी न किसी तरह उससे मिला दे। अल्लाह का वादा है कि अगर बंदा सिर्फ उसी से मांगे तो वही उसके लिए काफी होता है। उसने वाकई सिर्फ उसी से मांगा था। उसने किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाए, किसी से मदद नहीं मांगी, बस अपने रब के दर पर झुकी रही। एक दिन जब वह खिड़की के पास बैठी खामोशी से बाहर देख रही थी, उसका शौहर उसके पास आया। उसने मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी और शिकस्तापन था। माफ कर दो मुझे, उसने धीमे लहजे में कहा। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुप रही। वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया और कहा, बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। उसने गहरी सांस ली और पहली बार अपनी दिल्ली ख्वाहिश उसके सामने रखी। मुझे पाकिस्तान जाना है। वो हैरान रह गया। शायद उसने सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा कुछ मांगेगी। किस लिए? उसने सवाल किया। मैं अपने माँ बाप से मिलने जा रही हूँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया। वो कुछ लम्हे उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम जाकर क्या करोगी? इतने साल गुजर गए हैं, सब कुछ बदल चुका होगा। मैं यह जाकर देखूंगी। शायद उसे अंदाजा हो चुका था कि वह किसी भी कीमत पर पाकिस्तान जाने का इरादा रखती। आखिरकार उसने खामोशी से इजाजत दे दी, लेकिन खुद उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब वह हवाई जहाज में बैठी तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। आंखें बंद थीं और वह अल्लाह के हुजूर दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मैं तेरे हुक्म से वापस जा रही हूँ। मेरे रास्ते आसान कर दे। मुझे मेरी बेटी का सुराग दे दे। मैं जानती हूँ कि जो चीज 10 साल पहले खो गई हो वो आसानी से नहीं मिलती, लेकिन मैंने तुझ पर भरोसा किया है। मैंने तुझसे उम्मीद बांधी है। तू मौजज़े दिखाने वाला है और मैं तेरे मौजज़े का रंग देखना चाहती हूँ। जब जहाज ने जमीन को छुआ तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पाकिस्तान वापस आ चुकी थी, अपनी मिट्टी में, अपने वतन में। उसका पहला काम अपनी बेटी को तलाश करना था, लेकिन सवाल यह था कि वह कहाँ से शुरू करती। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि वो 10 साल पहले कहाँ थी। उसने सोचा कि सबसे पहले वहां जाना चाहिए, शायद कोई सुराग मिल जाए। उसने गाड़ी ली और अपने उस पुराने घर की तरफ रवाना हो गई जहां कभी उसने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन गुजारे थे, जहां उसकी बेटी ने आंख खोली, जहां उसकी हंसी गूंजा करती थी
और जहाँ से उसकी दुनिया अंधेर हो गई थी। रास्ते में उसके दिल में कई शक आ रहे थे। अगर वो वहाँ ना मिली तो, अगर वह किसी और शहर में चली गई हो, अगर वह जिंदा ना हो। उसने फौरन यह सोच झटक दी, नहीं, उसने उसे अल्लाह के सुपुर्द किया था और अल्लाह की हिफाजत में दी हुई चीज कभी जाया नहीं होती। उसके दिल में उम्मीद का दिया जल रहा था और वह जानती थी कि उसका रब उसे मायूस नहीं करेगा। यह सफर सिर्फ एक माँ का अपनी बेटी को ढूंढने का नहीं था, बल्कि एक यकीन था, एक दुआ, एक मौजज़े के इंतजार का सफर था। उसने अपने शौहर को पाकिस्तान से फोन किया और कहा कि मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। मैंने तुम्हें यही बताना था। मुझ पर आखिरी एहसान यह करो कि मुझे यह बताओ कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया था। आज 10 साल बाद उसने अपनी जुबान खोली और कहने लगा कि मेरा एक दोस्त है जो मेरे ऑफिस में काम करता था। उसका नाम जुनेद है। मैंने उसकी जिम्मेदारी लगाई थी और उसको कहा था कि घर जाकर वहाँ पर एक बच्ची पड़ी होगी, उसे यतीम खाने में दे देना, और उसने कहा था कि वह ऐसा ही करेगा। यह सुनकर उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई कि अपने ही बाप ने औलाद को यतीम खाने में भेजने का हुक्म दिया था। उसके शौहर ने कहा, जो तुमने पूछा मैंने बता दिया, पर तुम यह क्यों कह रही हो कि वापस नहीं आओगी? उसने उसे कहा, अब किस मुंह से वापस आऊंगी और तुम किस मुंह से रहोगे मेरे साथ? हमारा रिश्ता यहीं तक का था। उसने फोन बंद कर दिया। उसे नहीं पता था कि वह वापस जाने वाली थी या नहीं, लेकिन उस वक्त उसे उस आदमी पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह फौरन जुनेद से मिलने के लिए उसके घर चली गई। उसके शौहर ने उसके घर का पता बताया था और नंबर भी। नंबर तो बंद जा रहा था, लेकिन घर पहुंचना था। अब पता नहीं क्या होने वाला था। उसने किसी यतीम खाने में उसकी बेटी को दिया था। वह वहां जाती, उसको वापस ले लेती। एक तरह से देखा जाए तो उसे सब कुछ आसान लग रहा था। शायद वह जल्दी में अपनी बेटी से मिलने वाली थी और उसने फोन बंद कर दिया था। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अब यह आंसू कमजोरी के नहीं थे। यह आंसू गुस्से के भी थे, बेबसी के भी थे और उस दुख के भी जो उसे सालों से सहना पड़ रहा था। उसने अपनी बेटी के बारे में जानने के लिए 10 साल इंतजार किया था और आज जब हकीकत सामने आई तो उसके दिल पर एक नई चोट लग गई थी। उसने फौरन जुनेद के नंबर पर कॉल मिलाई, मगर फोन बंद जा रहा था। उसने दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं आया। उस वक्त उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वह खुद जाकर उससे मिले। उसके शौहर ने उसका पता दिया था और अब उसे देर नहीं करनी चाहिए। उसने फौरन रिक्शा लिया और उसके घर की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में उसके जहन में बेशुमार सवालात आ रहे थे। क्या जुनेद ने वाकई उसकी बेटी को किसी यतीम खाने में दिया था या कहीं और? अगर वह यतीम खाने में थी तो वह किस हाल में होगी? अगर वो उसे पहचान भी ले तो क्या वो उसके साथ जाने पर राजी होगी? और अगर वह उसे ना पहचाने तो वह उसे कैसे कायल करेगी? उसका दिल घबरा रहा था, मगर उसने खुद को मजबूत बनाया। अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने अल्लाह से दुआ की कि वह उसके लिए आसानी पैदा करे। कुछ देर बाद वह जुनेद के घर के सामने खड़ी थी। एक पुराना सा मकान था जिसके दरवाजे पर हल्का सा रंग उतरा हुआ था। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया। कुछ लम्हों बाद एक औरत ने दरवाजा खोला। वो दरमियानी उम्र की थी और उसकी आंखों में हैरानी थी। जी, आपको किससे मिलना है? मुझे जुनेद से मिलना है। वो घर पर नहीं है। आप कौन हैं? यह जरूरी नहीं कि मैं कौन हूँ। मुझे यह बताएं कि वह कब तक आएंगे। वह ज्यादातर शाम में आते हैं। मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अंदर आ सकती हूँ? वो औरत कुछ देर सोच विचार का शिकार रही, मगर फिर पीछे हटकर रास्ता दे दिया। वह अंदर दाखिल हो गई। घर बहुत सादा था। एक छोटा सा सहन था जहाँ एक चारपाई पड़ी थी। वह उस पर बैठ गई और इंतजार करने लगी। उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था। कुछ घंटे इसी इंतजार में गुजर गए। आखिरकार दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया, दरमियानी उम्र का, आम सा लिबास पहने हुए। उसने उसे देखते ही हैरत से आंखें फैला दी। आप कौन? वह खड़ी हो गई। तुम जुनेद हो? उसने कहा, नहीं, मैं जुनेद नहीं हूँ। जुनेद मेरा बड़ा भाई था। आपको क्या काम है? उसने कहा कि उसको बुलाओ, मुझे उससे काम है। तो उसने कहा कि वह तो इस दुनिया में नहीं है। उसने कहा कि क्या मतलब? ये क्या बात हुई? कहने लगा कि हाँ, आज से कुछ साल पहले वो एक हादसे का शिकार हो गया था और उसके बाद से इस दुनिया में नहीं रहा। उसने कहा कि किस दिन हुआ था वो हादसा। जो तारीख उसने बताई थी, यह तो वही तारीख थी जब वे लोग जहाज में बैठकर रवाना हुए थे। इसका मतलब कि उसके शौहर ने जुनेद को जो काम दिया था, वो काम करने से पहले इस दुनिया से चला गया था और उस दिन उसका हादसा हो गया था। तो इसका मतलब कि उसकी बेटी तो घर में अकेली ही रह गई होगी, क्योंकि जुनेद तो उसकी बेटी तक पहुंचा ही नहीं था। उसका दिल टूट गया, उसकी उम्मीद टूट गई। कहाँ वह सोच रही थी कि उसे यतीम खाने का पता बता देगा और वह वहाँ चली जाएगी और अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। यह खबर उसके लिए उसकी औलाद की मौत की खबर जैसी ही थी। फूट फूट कर वह रोने लगी। सोचा, जाने से पहले एक दफा अपने घर चली जाती हूँ, घर को ही देख लेती हूँ। वहीं पर तो वह अपनी बेटी लेकर आई थी।
उसने तो उसका नाम भी नहीं रखा था। घर गई तो सामने का मंजर देखकर कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने अपने कदम तेजी से उठाए और घर के अंदर दाखिल हो गई। घर वही था, मगर अब बहुत मुख्तलिफ। दीवारों में दरारें पड़ चुकी थीं और छत पर भी जगह जगह से पानी आ रहा था। एक तरफ की दीवार भी गिर चुकी थी और मलबे के ढेर में छिपकर कुछ चीजें पड़ी हुई थी। यह मंजर देखकर दिल में शदीद गुस्सा महसूस कर रही थी कि किसी ने इस घर का ख्याल नहीं रखा। वह घर जो कभी उसके लिए खुशियों का मरकज था, आज वो खंडहर बन चुका था। वह अंदर दाखिल हुई और अपने जहन में बेटी की हिफाजत के बारे में मुसलसल सोच रही थी। उसने अल्लाह से दिल की गहराइयों से दुआ की थी कि वो उसकी बेटी को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और फिर वह यासीन पढ़कर उसकी हिफाजत की दुआ करती रहती। दिल में एक सवाल उठा कि अल्लाह ने मेरी बेटी की हिफाजत क्यों नहीं की? क्या मेरी दुआएं बेअसर हो गईं? इन तमाम सोचों में डूबी होने के बाद जब उसने दरवाजे के करीब कदम रखा, सामने का मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। एक छोटी सी लड़की जमीन पर बैठी खेल रही थी। उसकी उम्र तकरीबन 10 साल होगी। उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी थी, मगर कुछ पक्का यकीन नहीं आ रहा था। जैसे ही उसकी नजर चेहरे पर पड़ी, वह हैरान हो गई। उसके कान के पास दिल का निशान था, और यह वही निशान था जो उसकी बेटी का था। उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई और वह फौरन पास दौड़ पड़ी। उसके कदम बेइख्तियार तेज हो गए। उस बच्ची को गले लगाते हुए उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। वह बेइख्तियार रोने लगी और वह बस